बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। बसपा इस गठबंधन में आती है तो ताकत बढ़ेगी और वाकई बीजेपी के लिए चिंता का सबब होगा। मायावती का वोट बैंक है, वो हमेशा उनका वोट बैंक बना रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ऐसे में अगर वो सपा के साथ आते हैं या जो गठबंधन है इंडी गठबंधन उसके साथ में आते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन अलायंस से जुड़ना कहीं ना कहीं मुश्किल है बसपा के लिए, क्योंकि क्या बीजेपी का यहाँ उनको डर सता रहा है, इसलिए उन्होंने बड़ा कदम अपने सांसद के खिलाफ उठाया। जब अपने सांसद के खिलाफ भी ऐसा कदम उठाएंगे तो आखिर लोकसभा में उनके लिए कौन हुंकार भरता नजर आएगा, कौन से ऐसे नेता होंगे जो टिकट से खड़े होंगे? क्योंकि अगर मायावती के इस दावे को देख करके हम बात करें कि आखिरकार वो किस बिना पर कह रही है कि वो अकेले चुनाव में उतरेंगी, जाहिर सी बात है कि अकेले अगर वो चुनाव में उतरेंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। और हो सकता मायावती को अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होना होता तो वो अपने सांसद दानिश अली को निलंबित नहीं करती। नमस्कार, मैं नाज़मीन, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। विधानसभा चुनाव तो बीत गया, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम विपक्षी पार्टियां अभी से जुट चुकी हैं। इसका उदाहरण तो आपने इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक के साथ देखा होगा, जिसमें कहीं ना कहीं पीएम चेहरे को लेकर कुछ ना कुछ तो साफ होती हुई तस्वीरें नजर आने लगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कई पार्टियों के जुड़ने की कवायद भी शुरू हो गई। ऐसे में देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा यहाँ पर बार बार होती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आएंगे? इस बात का सीधे तौर पर जवाब अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अखिलेश यादव कह रहे हैं, देखिए जरा। कैसी रही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा तो नहीं होगा? मध्य प्रदेश में आपके साथ जिस तरीके से उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? जैसे कि अखिलेश यादव को सुना, मायावती को लेकर कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन चाहे तो मायावती यहाँ पर आ सकती हैं। लेकिन मायावती की बात करें तो वो सीधे सीधे तौर पर ये कहती हैं कि वो चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगी और जीत कर भी दिखाएंगी। देखना होगा कि किनकी बात में सच्चाई नजर आती है। क्या मायावती गठबंधन नहीं करेगी, या फिर जो तमाम विपक्षी पार्टियां जुटी हुई हैं कि और भी पार्टियां उनसे जुड़ जाए, इंडिया गठबंधन का कद बढ़ जाए। इंडिया गठबंधन की बात करें तो विपक्षी पार्टियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए। क्या कुछ ऐसा होता हुआ नजर आएगा? तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि बात करें, एक तरफ इंडिया गठबंधन में पीएम फेस को लेकर कहीं ना कहीं खड़गे का नाम आगे किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कई और पार्टियों के जुड़ने की भी कवायद यहाँ पर देखी जा रही है। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती का जिक्र बार बार किया जा रहा है। क्या लगता है कि आपको कि इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होंगी?
देखिए बिल्कुल, और लगातार ये पहले भी कोशिश इसको लेकर हुई है, शरद पवार खुद उनसे बात की है, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो गठबंधन में ना आए, क्योंकि इसका कारण है कि लगातार वो ये बात कहती रही हैं कि हमें अपना संगठन दोबारा मजबूत करना है, ताकतवर बनाना है, ज़मीन लेवल पे काम करना है। क्योंकि अगर आप देखें बीते 6-7 साल से लगातार उनकी पार्टी का जो कह सकते हैं कद है यूपी में खासकर, वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। हालांकि 2019 में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सपा के साथ लड़ते उन्होंने 10 सीटें हासिल की, लेकिन उसके बाद जैसे दोनों दल अलग होते हैं, 2022 का चुनाव आता है विधानसभा, और वहाँ पर उनको इक्का दुक्का सीटें मिलती हैं। तो बताता है कि ज़मीन लेवल पे मायावती का जो रसूख एक समय होता था यूपी के अंदर, जो उनकी मजबूती होती थी, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत कमज़ोर हुई है। और इसी बात को लेकर लगातार ये भी चर्चा हो रही थी कि मायावती की बात कौन, अब उन्होंने अपने कह सकते हैं भतीजे को ही, आकाश जो है आनंद, उसी को एक तरीके से बागडोर सौंपने का फैसला किया। तो ये कई तरह के बदलाव के दौर से जो है मायावती गुजरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो जानकार है, राजनीति के जानकार है, वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कई बार कि मायावती को का जो समर्थन है, वो चाहे इनडायरेक्टली कह लीजिए या किसी और लिहाज से कह लीजिए, बीजेपी के पक्ष में रहता है। उनके बयान देख लीजिए आप, जैसे 2022 का इलेक्शन देख लीजिए, जहाँ पर सपा पार्टी जो मजबूत थी, वहाँ पर उसको कमज़ोर करने के लिए उन्होंने तमाम सारे प्रत्याशी उतार दिए। जो आंकड़ा बताता था कि तकरीबन 80 के आसपास ऐसी सीटें थी जहाँ पर सीधा नुकसान उन्होंने सपा को पहुँचाया। तो ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि अगर बसपा इस गठबंधन में आती है तो ताकत बढ़ेगी और वाकई बीजेपी के लिए चिंता का सबब होगा। लेकिन चूँकि अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कल की मीटिंग में ही देखा गया कि जो राय हैं या जो एक दूसरे का जो तालमेल है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है इस गठबंधन में। और मुझे ऐसा लगता है कि मायावती शायद फिलहाल अभी इस गठबंधन में ना जाएं, क्योंकि इस गठबंधन में जाकर भी उनके लिए कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जो गठबंधन खुद की कह सकते हैं कि तालमेल नहीं बैठा पाए, उसमें और भी अगर नए दल आ जाते हैं तो कोई उसका बहुत कह सकते हैं कि बेनिफिट नहीं होगा, कोई बहुत ज़्यादा उसका कह सकते हैं कि लाभ नहीं मिलेगा। और मायावती चूँकि हर कदम बड़ी फूंक फूंक के रख रही हैं और आने वाले दिनों में राजनीति को और मजबूत करना चाहती हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद वो इंडी गठबंधन के साथ ना जाएं। बात करें उत्तर प्रदेश की ही, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव का जिक्र करें तो वो कभी भी गठबंधन से इनकार करते हुए नज़र नहीं आए थे और इस वक्त भी इनकार करते हुए नज़र नहीं आए। अगर हुआ ऐसा कि बसपा यहाँ पर गठबंधन के लिए तैयार हो जाती हैं, तो बुआ भतीजे की जोड़ी जो 2019 के समय में भी देखने को मिली थी, क्या वो जोड़ी फिर से यहाँ पर कुछ करिश्मा करती हुई नज़र आ सकती है उत्तर प्रदेश? देखिए बिल्कुल, मैं इस बात को कहने में संकोच मुझे ज़रा भी नहीं होगा कि मौका परस्ती की एक तरीके से उनकी जो है कह सकते हैं कि 2019 में भी जो जुगलबंदी हुई थी, और उसके बाद आपने देखा जिस तरह दोनों दल अलग हो गए, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो मायावती को ही मिला। 10 लोकसभा सीटें उनके हाथ लग गई, जो सपा थी उसके हाथ 5 सीटें रह गई। तो ऐसे में दोनों का अगर तालमेल बनता है तो ये अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि अगर आप दोनों चुनाव मिलकर लड़ते हैं तो एक अच्छी लोकसभा सीटें हासिल कर सकते हैं। और साथ में जो इंडी गठबंधन में अगर पूरे दल साथ मिलकर आते हैं तो फ़र्क तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो मायावती का वोट बैंक है वो हमेशा उनका वोट बैंक बना रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ऐसे में अगर वो सपा के साथ आते हैं या जो गठबंधन है इंडी गठबंधन उसके साथ में आते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो पुख्ता तौर पर इस गठबंधन में आने को राज़ी होंगे, क्योंकि कई तरह की शर्तें इससे पहले उन्होंने रखी थी। इसको लेकर जो इंडी गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता, चाहे शरद पवार हैं और भी बड़े नेता, उन्होंने उस बात को लेकर इनकार कर दिया था। तो मुझे ऐसे संभावना कम है कि वो इस गठबंधन में आएंगी। और अगर इस गठबंधन में नहीं आती है तो आप मान के चलिए कि इंडी गठबंधन को यूपी में बसपा अगर इंडिविजुअल चुनाव लड़ती है तो नुकसान होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हुए नजर आती है तो कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार यही कोशिशें तो जरूर की जा रही है। दानिश अली को आपको तो याद ही होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदूड़ी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया था, और उसके बाद कैसे राहुल गांधी दानिश अली से मुलाकात करने चले जाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, अजय राय मुलाकात करने चले जाते हैं। तो ये मुलाकात यहाँ पर इस और इशारा करती हुई नजर आई थी कि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बसपा का साथ पाते हैं। अब ऐसे में दानिश अली को ही सस्पेंड कर दिया जाता है बसपा से, तो सीधे सीधे तौर पर ये भी कयास लगने लगे थे कि दानिश अली कांग्रेस में भी जा सकते हैं। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं इनको साथ तो जरूर चाहिए। मेरे साथ दौलत भी मौजूद है। दौलत, जैसे कि देखा जाए लोकसभा चुनाव के लिए एक तो सीट शेयरिंग की बात, किसी पार्टी का समर्थन तो जरूर चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ समाजवादी पार्टी का जिक्र हो रहा है वहीं कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र हो रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि बसपा से हाथ मिलाती हुई नजर आ सकती है?
देखिए, अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बसपा से हाथ मिलाएगी भी तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के तहत बनाएगी। लेकिन इंडिया अलायंस में बसपा का ना जाना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि बीजेपी का क्या उनको यहाँ पर डर सताता है, क्योंकि दानिश अली जिनके साथ ऐसा संसद के अंदर व्यवहार हुआ, यहाँ पर दक्षिण दिल्ली लोकसभा के सांसद जो है उनको किस तरीके से बात करते हैं, उनको सरेआम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पर सदन में अमर्यादित है, लेकिन फिर भी एक्शन यहाँ पर रमेश धुड़ी को लेकर नहीं होता, कोई बात यहाँ पर उसको लेकर नहीं होती। लेकिन बात यहाँ पर क्या होती है कि इतना डर बन जाता है बीएसपी के अंदर कि वो अपने सांसद को ही जो है बाहर कर देते हैं, पार्टी से ही निलंबित कर दिया जाता है। बताया जाता है कि पार्टी की गाइडलाइंस को इन्होंने इस तरीके से जो है हनन किया। यानी देखा जा सकता है कि इंडिया अलायंस से जुड़ना कहीं ना कहीं मुश्किल है बसपा के लिए, क्योंकि क्या बीजेपी का यहाँ उनको डर सता रहा है, इसीलिए उन्होंने बड़ा कदम अपने सांसद के खिलाफ उठाया। जब अपने सांसद के खिलाफ भी वो ऐसा कदम उठाएंगे तो आखिर लोकसभा में उनके लिए कौन हुंकार भरता नजर आएगा, कौन से ऐसे नेता होंगे जो टिकट से खड़े होंगे, क्योंकि अगर टिकट से खड़े भी हुए और अगर कुछ विवाद हुआ तो पार्टी उनके साथ नजर नहीं आएगी। पार्टी तो यहाँ पर किसी डर के कारण, किसी दबाव के कारण अपने ही नेताओं से पीछा यहाँ पर छुड़ाने की कोशिश करेगी। यानी अभी जहाँ वो अपनी राजनीति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें यहाँ पर अपने डर पर काबू पाना होगा कि किस तरीके से अगर कोई पार्टी का दबाव है तो वो अपने सांसदों को बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले अपने ऊपर यहाँ पर जो है बीएसपी को काम करना होगा, ये सबसे जरूरी बात है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीएसपी को तो काम करना पड़ेगा, लेकिन एक और सवाल यहाँ पर ये बनता है दौलत की, जैसे कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आगे किया जा रहा है पीएम फेस को लेकर, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे सही साबित होते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से एक पीएम फेस को लेकर? देखिए, अभी यहाँ पर सिर्फ नाम सुझाया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर पूरी तरीके से जो है कंफर्म नहीं है कि वो होंगे। अभी उन्होंने खुद भी अपने नाम को यहाँ पर मना किया है, लेकिन यहाँ पर इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं महिला प्रधानमंत्री को लेकर सोच सकती है। अब यहाँ पर जब क्या नाम हो सकता है? अगर मायावती आती है तो क्या उनको फायदा भी होगा इंडिया गठबंधन में आने से? फ़ायदा तो होगा, बस कुछ सीट ज़्यादा होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए शायद उनका नाम ना उठे, क्योंकि अभी ही इतनी कहासुनी चल रही है। जब खड़गे का नाम सामने आया तो नीतीश लालू मीटिंग छोड़ के भाग जाते हैं, वहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रुकते। तो विवाद कई सारे हैं, पहले अपने अंदर के विवाद को सुलझाएं, फिर यहाँ पर पीएम उम्मीदवार की सोचें, क्योंकि बीजेपी से लड़ना शायद अभी इंडिया अलायंस के लिए इतना आसान नहीं है। तो चेहरों पर ध्यान न करके अपने एजेंडे पर ध्यान रखें। जी बिल्कुल, यहाँ पर एजेंडे पे तो ध्यान रखना है, लेकिन एक बात यहाँ पर मायावती को लेकर अगर कही जाए तो वो दलितों की मसीहा कही जाती है, लेकिन जो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात करती हैं, क्या यहाँ पर उनका साथ मिलता हुआ नजर आएगा? क्या पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश लगातार मायावती करती है? क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसी ही तरह की नीतियों को आजमा रही है, इसलिए विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा है ताकि तमाम वर्गों को साधने में वो सही साबित होते हुए नजर आए। अबरार भी मेरे साथ मौजूद है। अबरार से एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि मायावती जैसे दलितों की मसीहा कही जाती है, जैसे मैंने कहा, लेकिन वो कहती है कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, और वहीं देखा जाए तो तमाम वर्ग इधर उधर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अपने दम पर चुनाव लड़ती वो नजर आएंगी? क्या दलितों का साथ उनको मिलेगा, पिछड़े वर्गों का साथ उनको मिलेगा? देखिए, मायावती ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी क्या जो है स्थिति हुई थी वो सभी को पता है। जो पार्टी 3 बार सत्ता का हिस्सा रही हो उस पार्टी को 1 सीट मिलती है। तो इस हिसाब से पता चलता है कि मायावती को जो दलित वर्ग वोट करता है वो मजबूरी में करता है, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इस समय जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सियासी सूरत हाल बदलती है वो ये बतला रही है कि चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं और अलग अलग सीटों पर उन्होंने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि मायावती जितनी आसानी से जो है इस चुनाव को ले रही हैं, या फिर एक तरीके से कहें कि उन्होंने संन्यास ले लिया है, क्योंकि अपने भतीजे को उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो है कार्यभार सौंप दिया है। तो मायावती इस समय फ़िलहाल देखा जाए तो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं किनारा कशी इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मायावती के इस दावे को देख करके हम बात करें कि आखिरकार वो किस बिना पर कह रही है कि वो अकेले चुनाव में उतरेंगी, जाहिर सी बात है कि अकेले अगर वो चुनाव में उतरेंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा, और हो सकता है कि आने वाले समय में वो भाजपा के साथ चली भी जाए, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने सरकार बनाई है। तो मुझे लगता है कि मायावती की जो सोच है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़कर जो है बहुत ज़्यादा सीटें हासिल कर लेंगी, ये वहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बदल चुकी है। और ऐसे में अगर तमाम विपक्षी दल एक साथ आ करके लगभग आप कह सकते हैं कि भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि मायावती अकेले अपने बलबूते पर क्या ही कर लेंगे।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो इशारा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं लेकिन एनडीए की तरफ ज़रूर जा सकती हैं, क्या ऐसा होता हुआ भी नजर आएगा? सिराज भी मेरे साथ मौजूद है। जैसे कि देखा जाए कि अभी तक बातचीत चल रही थी कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो फ़ायदा उन्हें ही होगा, लेकिन क्या अगर ऐसा हुआ कि एनडीए में शामिल होंगी, क्या फ़ायदा वहाँ पर भी होगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती हुई नजर आएंगी, क्या कहना है इस? जी देखिए, अगर मायावती को अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होना होता तो वो अपने सांसद दानिश अली को निलंबित नहीं करती। सबसे बड़ी बात यही सामने आ रही है कि बीजेपी के दबाव में उन्होंने अपने सांसद को जो है निलंबित किया, और ऐसे में अब कांग्रेस, जिस तरीके से कांग्रेस से सवाल पूछा अखिलेश यादव ने कि अगर कांग्रेस मायावती को जोड़ना चाहती है इंडिया गठबंधन में तो वो अपना जो रुख है उसको जाहिर कर दे, तो ऐसे में साफ तौर पर कांग्रेस ने यह कहा कि मायावती से गठबंधन करने का जो है वो कोई भी विचार नहीं है, और इसी वजह से जो है साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि मायावती के लिए जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं इंडिया गठबंधन में। जी बिल्कुल, यहाँ पर मायावती को लेकर जितनी सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अकेले अपने दम पर वो चुनाव नहीं जीत सकती हैं, यानी कि उन्हें किसी ना किसी पार्टी का सहारा तो लेना पड़ेगा। अब देखना होगा कि जो समाजवादी पार्टी आगे आती है और ये कहती हैं कि अगर वो गठबंधन के लिए तैयार हैं तो क्या बसपा उनका साथ लेती हुई नजर आएगी, क्या इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री होती हुई नजर आएगी? तमाम सवालों को लेकर आपके क्या जवाब बनते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।